अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। उम्मीद के आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ वगैरह आपको क्लियर मिल रही है? अगर साथियों आवाज़ वगैरह आपको क्लियर मिल रही है तो एक बार यस यस बोलेंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज से साथियों हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का बिल्कुल न्यू बैच हम शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को मैं शुरू में बताऊंगा आपको जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सभी का वेलकम है और अल्लाह से साथियों दुआ गो हूं कि इस बैच को बिल्कुल हम शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाएं और जितने साथी जुड़े हैं साथियों उनको हमारी बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए, यही साथियों हमारी कोशिश होगी। और हम इतनी मेहनत करेंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि अंतिम पायदान पर जो है साथियों उसको हमें रिजल्ट देना है। ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। सबसे पहले हम आपको दो तीन चीजें बताएंगे। किसी भी एग्जाम को जब आप देने जाते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि उस एग्जाम को कौन कौन लोग दे सकता है। उसके बाद फिर यह जरूरी होता है कि उस एग्जाम का क्वेश्चन कैसा लेवल का होता है। तो आज जो है हम आपको बीपीएससी साथियों जो एग्जाम अब तक चूंकि 3 होने वाला है, 1 भी हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 होने वाला है, तो बीपीएससी 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम हल करवाएंगे। क्यों हल करवाएंगे? उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना? बहुत जरूरी है। सबसे पहले साथियों देखिए, बीपीएससी का अभी तो 3 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी 3 कौन कौन दे सकते हैं और उसका सिलेबस क्या होता है। देखिए, बीपीएससी 2 का जो सिलेबस, अगला क्वेश्चन है, दो या दो से जायद अल्फाज माना एक दूसरे से करीब हो तो उन्हें इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मुतहारिब कहते हैं, मुतकारिब कहते हैं, मुतरादिफ कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, आप कह रहा है कि क्या दो या दो से ज्यादा अल्फाज है, उसका माना एक है। जैसे देखिए हम लिखते हैं रात, जैसे लिखते हैं साथियों शब, जैसे लिखते हैं लैल, तो इस सभी का माना क्या है? एक ही माना है, रात है। तो ये क्या होगा? आपका मुतरादिफ होगा। क्या कहलाएगा? मुतरादिफ। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग। 62 नंबर क्वेश्चन है कि साथियों क्या कहा जा रहा है कि गजल के अशार मानन और सूरतन एक दूसरे से पैवस्त होते हैं। पैवस्त होना यानी एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कताए बंद कहते हैं, कता कहते हैं, गजले मुसलसल कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, मानन और सूरतन एक दूसरे से पैवस्त होते हैं। ऐसे गजल की खुसूसियत यह है साथियों कि उसका जो अशार होता है वो अलग होता है, जुदागाना होता। लेकिन ये जो साथियों अगर शेर एक दूसरे से पैवस्त हो यानी जुड़े हो तो उसको बोलते हैं गजले मुसलसल। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकूल का माना लफ्ज क्या होगा? मकूल का हम माना लफ्ज क्या होगा? मुसर्रत, उदास, फितरत, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मकूल का हम माना लफ्ज क्या होगा? देखिए, मकूल के माने होते हैं साथियों चाक या फिर खर या फिर मिट्टी, ये माना होता है मकूल का। ठीक है ना जी? तो मकूल का हम माना लफ्ज क्या है? इसमें मुसर्रत दिया हुआ, उदास दिया हुआ, फितरत दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन है। जिंदगी का मुतरादिफ क्या है? जीस्त होगा या किस्मत होगा, मौत होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, जिंदगी का मुतरादिफ पूछा गया है पर्यायवाची। मौत तो जिंदगी का उल्टा है साथियों। जीस्त के माने भी क्या होते हैं? जिंदगी का माना होता है। जीस्त का माना जिंदगी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 64 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर में, ऐब का मुतरादिफ क्या है? हुनर होगा, हुस्न होगा, हिकमत होगा और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। ऐब का मतलब यानी किसी के अंदर कोई कमी है, उसी को ना ऐब बोलते हैं। तो हुनर तो साथियों अच्छाई को बोलेंगे ना, हुस्न तो खूबसूरती को बोलेंगे ना, हिकमत भी एक तरह का अच्छाई है। ऐब का मुतरादिफ होता है किसी के अंदर कोई कमी है ना?
तो वो चीज है ही नहीं है इसमें, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों 66 नंबर में, रास गोई की जिद क्या है? रास गोई की जिद, सुलह जोई, दरोग गोई, नेकी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, रास गोई का माना होता है साथियों सच बोलना। क्या माना? सच बोलना। और दरोग के माने होते हैं साथियों झूठ, और गोई साथियों बोलना, यानी इसका माना हो गया झूठ बोलना। क्या माना हो गया? झूठ बोलना। तो रास गोई का उल्टा क्या हो जाएगा? दरोग गोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर में, अहवाल क्या है? अहवाल जमा अहवल की है, लफ्ज मुफरद है, या फिर हाल की जमा है, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अहवाल क्या है जे? अहवाल क्या है साथियों? 67 नंबर क्वेश्चन। प्लीज एक बार वीडियो को साथियों लाइक कर दे ताकि आप लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो जाए। अहवाल क्या है? अहवाल जे, ध्यान दीजिएगा साथियों, अहवाल जो है ना ये क्या है? हाल की जमा। नहीं पूछते हैं कि अरे जे अहवाल अपना आप जिक्र करते चले। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है साथियों आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कमर का हम माना लफ्ज क्या है? महताब होगा, मेहर होगा, शम्स होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कमर का साथियों हम माना लफ्ज क्या होगा? कमर का हम माना लफ्ज आपको बताना है। जी बताइए, कमर का हम माना लफ्ज क्या होगा? देखिए, कमर के माने क्या होते हैं साथियों? तो कमर के माने होते हैं साथियों चांद। कमर माने चांद, ठीक है ना। और महताब माने, इसका माना भी चांद होता है। लेकिन शम्स के माने क्या होता है साथियों? सूरज। तो कमर का हम माना क्या होगा? महताब। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जरबुल मसल की दूसरी इस्तेलाह क्या है? जरबुल मसल, जिसको कि हिंदी में लोकुक्तियां बोलते हैं, उसी को जरबुल मसल बोलते हैं। इसको साथियों उर्दू में क्या बोलते हैं? मुहावरा बोलते हैं, कहावत बोलते हैं, रोजमर्रा बोलते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, जरबुल मसल की जमा है साथियों जरबुल अमसाल। क्या है? जरबुल अमसाल। और जरबुल अमसाल को साथियों उर्दू में क्या बोलते हैं? कहावत। क्या बोलते हैं? कहावत। जैसे आपने सुना होगा ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक अनार 100 बीमार, ये सब क्या है? कहावत है। तो जरबुल मसल को साथियों उर्दू में क्या बोलते हैं? कहावत बोलते हैं। मुहावरा को मुहावरा ही बोला जाता है। मुहावरा की अलामत यह है कि आखिर में नून अलिफ जबर ना लगा होना, है ना, 9 2 11 होना। जी ये क्या है? आपका मुहावरा है। ये आपका जरबुल मसल साथियों, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। अगला क्वेश्चन है, रुबाई शायरी की एक सिन्फ है, इसमें 4 मिसरे होते हैं, इसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई की रूह समझा जाता है? पहला मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, रुबाई के अंदर साथियों 4 मिसरा होता है। यह आपका हो गया पहला मिसरा, यह आपका हो गया दूसरा मिसरा, यह आपका हो गया तीसरा मिसरा, यह आपका हो गया चौथा मिसरा, है ना। ये 4 मिसरा हो गया रुबाई का। तो रुबाई के अंदर जो साथियों 4 मिसरा होता है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज और आप समझ लीजिए तब इसका आंसर दीजिएगा। पहला मिसरा भी साथियों क्या होता है? इसके अंदर भी काफिया होता है और इसमें के अंदर भी रदीफ होता है। काफिया रदीफ तो आप लोग जानते हैं ना। दूसरा मिसरा जो है साथियों, इसके अंदर भी काफिया पाया जाएगा और इसके अंदर भी रदीफ पाया जाएगा। और तीसरा मिसरा में नौ काफिया होगा, नौ रदीफ होगा। चौथा मिसरा के अंदर भी साथियों क्या होगा? काफिया होगा प्लस में रदीफ होगा। ठीक है, एक चीज तो यह समझ में आया कि रुबाई के पहले मिसरा, दूसरा मिसरा, चौथा मिसरा में हम काफिया और हम रदीफ होता है। तीसरा मिसरा हम काफिया हम रदीफ नहीं होता है। एक चीज ये समझ में आ गया। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबाई का सबसे जो अहम मिसरा, यानी जो रुबाई का रूह कहलाता है, वो साथियों क्या होता है? चौथा मिसरा। पूरे रुबाई का खुलासा, जैसे आगे आगे आप पढ़िएगा, आपको पूछा जाएगा कि कसीदा का सबसे अहम जुज क्या है? तो कसीदा का सबसे अहम जुज है मदह। ये तीसरे नंबर पे आता है, कसीदा के 5 अरकान। तो उसी तरह साथियों रुबाई का सबसे अहम जो मिसरा होता है वो आपका चौथा मिसरा होता है। चौथा मिसरा जो पूरे रुबाई का खुलासा होता है। तो अब यहां पे हमको पूछा गया कि इसमें 4 मिसरे होते हैं, इसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई की रूह समझा जाता है? तो वो साथियों चौथा मिसरा, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर,
खाकसार के माना खाक के मानिंद होते हैं, लेकिन बोलचाल में इससे क्या मुराद लेते हैं? अक्लमंद, हकीर, फकीर, आजिज, खाक उड़ाने वाला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए नहीं बोलते हैं, कभी कभी इस फकीर के भी घर आ जाइए, कभी कभी इस गरीब के भी घर आ जाइए, कभी कभी इस खाकसार के भी घर आ जाइए। तो खाकसार यानी मिट्टी के मानिंद है ना, तो खाक माने मिट्टी होता है। तो साथियों इससे जो मुराद लेते हैं हकीर, फकीर और आजिज, है ना। ऑप्शन नंबर, जब हम किसी बड़े को बुलाते हैं अपने यहाँ, तो कभी कभी इस आज ये फकीर के घर, इस हकीर के घर भी आप आ जाइए, आपके आने से मेरे घर में चार चांद लग जाएगी, इस तरह हम लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए आप सिर्फ इस बात पर गौर कीजिए, जो एग्जामिनर है ना वो कभी भी किसी एक पहलू पर क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा है, वो तमाम पहलुओं को मद्देनजर, ग्रामर, अभी आपका उर्दू अदब तो आया ही नहीं है, उर्दू अदब, ये सारे चीजों को, यानी आप ये चाहिएगा किसी एक टॉपिक को हम कंप्लीट कर लें तो हम इसमें माहिर हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आपको साथियों मॉर्निंग में जो 7 बजे क्लास हो रही है एएम में, उस क्लास को कीजिएगा, ज्यादा नहीं हुआ है अभी, ये साथियों 8 ही क्लास हुआ है, ठीक है ना जी, इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उसी से ये सब क्वेश्चन हल होगा। मामूली और आम बातों को तहरीर और तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए, इस्लाह नस्र में क्या कहलाता है? दिल लगी की बातें, कह कहा और मजाह, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई, यानी कोई मामूली बात है उसको आपने साथियों क्या कर दिया, इस तरह पेश किया कि हंसी आ जाए, तो उसी को बोलते हैं ना कि मजाह। क्या बोलते हैं उसको? मजाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नस्र में एक ऐसी सिन्फ जिसमें किरदारों, मकालमों और मनाजिर के जरिए एक कहानी पेश की जाती है, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टाज, ड्रामा, नावेल्ट और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सबसे पहले साथियों एक चीज आप समझ लीजिए, रिपोर्टाज किसको बोलते हैं? रिपोर्टाज सहाफी जानते हैं, रिपोर्टर जिसको बोलते हैं सहाफी, सहाफी साथियों आंखों देखा हाल को जब पेश करता है उसको बोलते हैं रिपोर्ट, उसी को उर्दू में बोलते हैं रिपोर्टाज। क्या बोलते हैं? रिपोर्टाज। यानी ये सहाफत, जर्नलिज्म से मुताल्लिक है, ठीक है। अब हमको ये कहा जा रहा है कि नस्र में एक ऐसी सिन्फ है, यानी नस्र में है जिसमें किरदारों, मकालमों और मनाजिर, मनाजिर को सीन दिया था, सीन के जरिए पेश किया जाए, तो वो साथियों ड्रामा में होता है। किसमें होता है? ड्रामा में होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा साथियों? बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, बुजुर्गान दीन की तारीफ में कही गई नज्म क्या कहलाती है? मनाजात, मनकबत और जिक्र, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बुजुर्गान दीन की तारीफ में देखिए साथियों, मनाजात तो बोलते हैं अल्लाह तबारक व ताला से कुछ हम मांगते हैं, वहां पर मनाजात होता है, लेकिन जो बुजुर्गान दीन की तारीफ में कही जाती है उसको वो साथियों क्या बोलते हैं? मनकबत। तो ये क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 75 नंबर में, अलावा शेर के बैत के और क्या माना है? जमीन, घर और करिया और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मतलब यह है कि जैसे साथियों हम लोग पढ़ते हैं ना बैत, तो बैत शेर को भी बोलते हैं। बैत किसको बोलते हैं? वो जंगली शेर नहीं, अरे ये शेर शायरी नहीं होता, उस शेर को बोलते हैं। तो बैत, बैतुन साथियों अरबी का लफ्ज है, इसके माने होते हैं घर के। किसके माने होते हैं? घर के। तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक चीज आपको पता है, घर और मकान में कुछ फर्क है कि एक ही है? घर और मकान में कुछ फर्क है या एक ही है? देखिए घर और मकान में कुछ फर्क है या एक ही है? पता है कि नहीं आपको? चलिए जी जी बताएं। घर और मकान में कुछ फर्क है? बताइए बताइए, क्या फर्क है बताइए। जी पता है सर, कैसे हैं सर? जी मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए साथियों, हम बोलते हैं क्या कि शहर में बहुत बड़े बड़े मकानात हैं,
कभी आपने ये सुना कि शहर में बहुत बहुत बड़े बड़े घर हैं? नहीं साथियों, ये एक शेर है कि खुदाया तू मुझ पर इतना रहम कर दे कि मकान को मेरा घर कर दे। घर जो है ना, घर, ये अपने मकान के बोला जाता है। जो अपना मकान होता है ना, जे उसको बोलते हैं घर बोलते हैं। और साथियों, आप जो दूसरों का मकान होता है, यानी घर में अपनाइयत पाया जाता है, और जो दूसरों का साथियों रूम होता है उसको बोलते हैं मकान। यानी मकान आम लफ्ज है, लेकिन घर में अपनाइयत पाई जाती है, यानी अपने मकान को, अपने घर को साथियों हम लोग घर बोलते हैं। ठीक है ना, ये फर्क है। यानी इसके अंदर अपनाइयत पाई जाती है, मकान दूसरों के इसको। ठीक है ना, चलिए, अपना जो आपका रूम है वो अपना घर हो गया, आप जिसमें रह रहे हैं वो दूसरे का जो है वो मकान हो गया। चलिए, उसके बाद साथियों आगे आपका है, ये वो कहानी है जिसमें हिंदवी छुट किसी और बोली का न मेल है न पुट। सत्र अव्वल में छुट के क्या माना है? छोटा, बिल्कुल, और साथियों अलावा, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी 76 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? थोड़ा लंबा सा होगा साथियों, इसीलिए आप थोड़ा सा घबराइएगा नहीं। जी ये वो कहानी है जिसमें क्या है साथियों, जी ये वो कहानी है जिसमें हिंदवी छुट किसी और बोली का न मेल है न पुट। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा साथियों, छुट और पुट जो है ना, इसके माने होते हैं अलावा। क्या है? छुट के माना क्या होगा? अलावा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी की मुशाबहत की वजह से एक चीज को दूसरी चीज के मिसाल बताया जाए, यानी उसी के जैसा बता दिया जाए, तो इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं? मजाज मुरसल, तशबीह कहते हैं, इस्तियारा कहते हैं, और साथियों हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। देखिए गौर कीजिएगा, जब किसी मुशाबहत की वजह से एक चीज को दूसरी चीज की मिसाल बताया जाए, यानी एक चीज को दूसरी चीज की तरह कहा जाए, जैसे साथियों हम ये बोलें कि जैद जैद शेर की तरह बहादुर है, जैद शेर की तरह बहादुर है। क्यों कह रहे हैं भाई? इसलिए कि जैद बहुत ताकतवर है। तो एक चीज को यानी जैद को दूसरी चीज यानी शेर की तरह कह रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा साथियों? यहां पर आपका पाया जाएगा तशबीह। क्या पाया जाएगा? तशबीह। अच्छा, किसी को भी कह सकते हैं, ताकतवर को कहते हैं, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इस्तियारा बोलते हैं कि बेऐन ही किसी दूसरी चीज को कह देना। यहां पे देखिए ना, किसी मुशाबहत की वजह से एक चीज को दूसरी चीज के मिसाल बताया जाए, एक चीज को दूसरी चीज की तरह कहा जाए, तब होगा ये तशबीह होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नस्र या नज्म जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? इस्तेजाब, हुस्न तालील, तजाहुले आरफाना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी अगर जानबूझकर आप अनजान बनते हैं तो साथियों उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तजाहुले आरफाना। क्या कहते हैं? तजाहुले आरफाना। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चोरी और उसका कफ्फारा में कफ्फारा के क्या माना है? जे काफिर होना और इनकार करना, वो बदला जो गुनाहगार की तरफ से अदा हो, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नहीं बोलते अरे चोरी किए है ना तो उसका आपको बदला ये लगेगा कि आपको 100 कोड़ा मार लगेगा, या उसका बदला ये है कि आप 10 गो रोजा रहिए, या उसका बदला ये है कि आप इतने आदमी को खाना खिला दीजिए। तो चोरी और उसका कफ्फारा, साथियों कफ्फारा का मतलब है कि जो आपने गुनाह किया है उसके गुनाह की तरफ से कुछ बदला जो आप अदा करते हैं वो आपका क्या हुआ? कफ्फारा हुआ। तो वो बदला जो गुनाहगार की तरफ से अदा हो, है ना, वही कफ्फारा होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर में किसी तारीखी वाकये, किस्से, कहानी वगैरह की तरफ इशारा करने को सनअती इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं, वजह मुशब्बा कहते हैं, तलमीह कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शेर में किसी तारीखी वाकये, किस्से, कहानी की तरफ इशारा साथियों याद रखिए, जैसे बोलते हैं ना, एक ही सफ में खड़ा हो गया महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यहां पर गौर कीजिएगा, महमूद साथियों, महमूद से महमूद गजनवी जो बादशाह वक्त है, अयाज से उसका नौकर, तो एक साथियों तारीखी वाकया को बयान किया जा रहा है जे, है ना। एक तो ये क्या हो जाएगा आपका? तलमीह कहलाएगा, तलमीह हा के साथ। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खिताब क्या है? इसमें मफऊल है, इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए एससीईआरटी का बुक पढ़िएगा ना तो उसमें साथियों स्पष्ट दिया हुआ है कि इसमें की 6 किस्में हैं, और उसी 6 किस्मों में से एक किस्म है खिताब। लेकिन हमने आपको ग्रामर पढ़ाया था
पढ़ाया क्या है, अभी पढ़ा रहा हूं। तो उसमें साथियों हमने आपको बताया था, क्या बताया था, इसमें मारफा, और फिर मैंने बताया था कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, 7 किस्में हैं। 7 किस्मों में से एक हमने बताया था आपको पहली किस्में वो अलम है, और फिर मैंने बताया कि अलम की 6 किस्में हैं। तो अलम की 6 किस्में कौन कौन सी, तो पहली किस्में साथियों आपको मैंने बताया, क्या बताया कि अलम की 6 किस्में, पहली हो जाएगा आपका इसमी, दूसरे नंबर में कुन्नियत, और तीसरे नंबर में आपका लकब, चौथे नंबर में आपका खिताब, और साथियों पांचवें नंबर में आपका उर्फ, और छठे नंबर में आपका तखल्लुस, है ना। तो अब देखिए एक चीज ये बताइए हमको, खिताब के बारे में पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई, खिताब। तो गोया के खिताब जो है ये अलम की किस्म है, और अलम किसकी किस्म है, इसमें मारफा की किस्म है। तो गोया के यहां पर तो अलम उलम दिया हुआ नहीं है, तो खिताब किसकी किस्म हो जाएगी, इसमें मारफा की। इतना भी तो आप दिमाग लड़ा ही सकते हैं। तो खिताब किसकी किस्म है, इसमें मारफा की। किसकी किस्म है, इसमें मारफा की। ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें नकरा, ग्रामर नहीं पढ़े हैं, जीएस ऑनलाइन के रहते हुए ग्रामर नहीं सीख पाइएगा। अरे जो कभी इस मदरसे का मुंह नहीं देखा था उसको ग्रामर सिखा दिया हूं जी। चलिए उसके बाद साथियों आगे देखते हैं, जैल के किरदारों में, अब देखिए उर्दू अदब है, जैल के किरदारों में से कौन सा किरदार सैरे पहले दरवेश का नहीं है। देखिए एक साथियों दास्तान है, दास्तान का नाम है बागो बहार। क्या नाम है दास्तान का, बागो बहार। इस दास्तान को लिखने वाले हैं साथियों मीर अमन देहलवी लिखने वाले हैं। इसके अंदर साथियों 4 किस्सा है, 4 कहानी है, टोटल 5 कहानी है। पहला जो किस्सा है साथियों वो क्या है, ये यमन का सौदागर का एक बेटा होता है, यमन के सौदागर का एक साथियों लड़का होता है, ठीक है ना। दूसरा जो किस्सा है साथियों वो मुल्क फारस का शहजादा होता है। शहजादा किसको बोलते हैं भाई, तो शहजादा बोलते हैं बादशाह को, बेटा को, ठीक है ना। तो जे, और जो तीसरा है साथियों, तीसरा जो इसके अंदर वाकया है वो मुल्क अजम का साथियों क्या होता है, शहजादा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जो चौथा है होता है साथियों वो मुल्क चीन का क्या होता है, शहजादा होता है। कहां का होता है, शहजादा होता है, ठीक है ना। इतनी सी बात याद रख लीजिए, बाकी इसमें हम आपको बाद में बता देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमको पूछा गया कि जो पहला दरवेश है इसके अंदर साथियों पूछा गया कि कौन किरदार नहीं है। देखिए जो पहला दरवेश है यमन के सौदागर का लड़का है, इसमें साथियों ख्वाजा अहमद का लड़का, बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि उसका किरदार है। अच्छा सैयदी बिहारी ये भी उसी के अंदर है, यूसुफ सौदागर ये पहले दरवेश में, ये तीनों के तीनों साथियों उसी में है। हमको पूछा गया कौन नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, ये पूरी चीजें उसी वक्त समझ में आएगी जब आपको दास्तान बागो बहार पढ़ा दिया जाए, 25 से 30 मिनट लगता है उसको पढ़ाने में, उस वक्त ये कहानी बड़े अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। कुछ लोग जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि हम कहां से इसको बता रहे हैं। चलिए, दास्तान गोई मिन जुमला फुनूने सुखन है, सच है दिल बहलाने के लिए अच्छा फन है। दास्तान के ताल्लुक से ये ख्याल किसका है, गालिब का है, मीर अमन का है, रजब अली बेग सुरूर का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 83 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर प्लीज, चलिए बताइए। दास्तान गोई मिन जुमला साथियों फुनूने सुखन है। देखिए आमतौर पर मीर अमन का कोई साथियों स्टेटमेंट है आपको देखने को नहीं मिलेगा, रजब अली बेग का भी स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ गालिब का मिलेगा आपको, रशीद अहमद सिद्दीकी का मिलेगा, कलीमुद्दीन का मिलेगा, हाली का मिलेगा। तो यहां पर अपना दिमाग भी हम लड़ाएंगे तो ये दो का तो हमको स्टेटमेंट नहीं मिल रहा। मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट हमको याद नहीं है तो, लेकिन एक तो साथियों गालिब है ना, लगा दीजिए इसी को, इन्हीं का स्टेटमेंट है। अगर मान लीजिए कि इनका भी ना होता तब कोई और होता तो तब फिर सोचते कि 5वें ऑप्शन में आते। तो ये गालिब का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। कुछ चीजें जो है ना आपको ऐसे भी गेस करके उसका आंसर लगाना पड़ता है। चलिए, ना ताकती को उसकी कहां तक करूं बयां, फाकों का उसके अब मैं कहां तक करूं शुमार। ना ताकती का मतलब क्या होता है, लागर, कमजोर, ज़ईफी। ना ताकती को उसकी कहां तक करूं बयां, फाकों का उसके अब मैं कहां तक करूं शुमार। यह शेर सौदा के किस कसीदे से माखूज है, जी ये बता दिया कि यह सौदा का शेर है। शहर आशोब, तज़हीके रोजगार, कसीदा दर हिजवे मौलवी साजिद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए सौदा जो थे वो कसीदा के इमाम थे, एक बात ये याद रखिए, लेकिन सौदा का जो सबसे फेमस कसीदा है साथियों वो आपका क्या है, तज़हीके रोजगार है। तो आप एक बात बताइए, जो चीज फेमस होता है उसी से ना कुछ पूछा जाता है।
तो कसीदा का साथियों, सौदा का जो कसीदा है तज़हीक़े रोजगार, ये कसीदा साथियों इसने किसके इसमें लिखा था? मुगलों की बुराई में, मुगलों की बुराई में, यानी मुगलों के साथियों उरूजो जवाल में लिखा था। उरूजो जवाल, उरूज का मतलब उनकी बुलंदी, फिर वो मुगलों का दौर कैसे खत्म हुआ इसमें। तो ना ताकती की उसकी, ना ताकती को उसकी कहां तक करूं बयां, यानी उसकी लागत, उसकी कमजोरी को मैं कहां तक बयान करूं, फाकों का उसके अब मैं कहां तक करूं शुमार। यानी ऐसी हालत हो गई थी कि वो फाके पर फाके दे रहे थे, किसके बारे में? मुगल के बारे में। तो ये जाहिर सी बात है तज़हीक़े रोजगार है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर जबान की तरह उर्दू को भी समाजी जरूरियात ने जन्म दिया, किसका ख्याल है? शौकत सब्जवारी, एहतिशाम हुसैन, ज्ञानचंद जैन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये सब तो आपको याद करना होगा, तभी आपको याद होगा साथियों। ये जो स्टेटमेंट है वो आपका है एहतिशाम हुसैन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 15 है, 13 है और साथियों 10 20 है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक चीज आप ये पहले समझ लें कि साथियों ड्रामा अनारकली किनका लिखा हुआ है? तो ड्रामा अनारकली जो है वो इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ है। आपने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में सुना होगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथियों आता है कि उन्होंने जब अनारकली को लटकवा दिया था तो सब इसी की वजह से वो फेमस हुए थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो कि हुमायूं के लड़के थे, उनका साथियों एक ही लड़का था जिसका नाम था क्या साथियों? सलीम नूर जहांगीर, जिसको है ना, उनको ये अनारकली जो थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की दरबारी क्या थी? ये कनीज थी जी। और इनका जो असल नाम था अनारकली का, वो नाम था नादिरा। क्या नाम था? नादिरा। उसी से उसको इश्क हो जाती है बाद में साथियों। आपको बहुत इसके थोड़ा सा लंबा कहानी है, लेकिन याद रखिए अनारकली में साथियों टोटल जो है 3 क्या है आपका? बाब है। 3 बाब, तो इसी को लिख देंगे बाब की जमा अबवाब। 3 बाब यानी अबवाब। और टोटल साथियों 13 मनाजिर है। 13 क्या है? मनाजिर है। मनाजिर को सीन भी बोलते हैं। मनाजिर को क्या बोलते हैं? सीन, सीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पर आपको मनाजिर यानी सीन भी दे देगा। तो ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर है भाई? 13 आपके क्या है? मनाजिर हैं। 3 आपके क्या है? बाब यानी अबवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक किस अहद से था? बहमनी से था, कुतुब शाही से था, निजाम शाही से था, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये सब क्वेश्चन साथियों जो पूछा गया है, बड़ा दबा के क्वेश्चन पूछा गया है, वहां से आप सही करके लाइएगा और यहां आप फंस जाइएगा। बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक जे, तो इनका जो ताल्लुक था साथियों वो आदिल शाही दौर से था। याद रखेंगे आप, आदिल शाही दौर से इनका ताल्लुक था। पढ़ाऊंगा सब आपको, घबराइएगा नहीं। तो साथियों आदिल शाही दौर है इसमें? नहीं है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी जबान उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपना यह ख्याल किस किताब में तहरीर किया? नीरंगे ख्याल में, आबे हयात में, डरामा अकबर में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जब मोहम्मद हुसैन आजाद दे दिया तो मोहम्मद हुसैन आजाद की उर्दू की जो तारीखी किताब है उस किताब का नाम है आबे हयात। तो जाहिर सी बात है जब ये उर्दू की तारीखी किताब है, जे उर्दू की तारीखी किताब इसको कहा गया आबे हयात, जो कि साथियों 5 अदवार में है। 1880 में यह किताब लिखी गई थी। किसने लिखा? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। तो यह बात इसमें उन्होंने इसी में कहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पियाबाज पियाला पिया जाए ना, पियाबाज पियाला पिया जाए ना, पियाबाज एक तल जिया जाए ना, किसका शेर है ये? कुली कुतुब शाह का, वली का, खान आरजू का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पियाबाज पियाला पिया जाए ना, पियाबाज एक तल जिया जाए ना। तो देखिए ये जो है ना, थोड़ा सा इसकी जबान आपको अटांग पटांग लग रही है, लेकिन ये कुली कुतुब शाह का है। कुली कुतुब शाह साथियों 12 प्यारियों का आशिक इनको कहा गया है। बताऊंगा, इन्होंने सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया है। टोटल 17 तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गालिब के खुतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला कब शाये हुआ था? 1868 में, 1874 में, 1869 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए गालिब के 2 खुतूत थे। एक खुतूत का नाम है साथियों उर्दू हिंदी, आप इतनी सी बात याद रखिए। दूसरे खुतूत का नाम है उर्दू मुअल्ला। तो साथियों उर्दू हिंदी जो है उनकी मौत से पहले शाये हुआ था
और उर्दू मुअल्ला जो है उनके मौत के बाद शाये हुआ था। तो मिर्जा गालिब पैदा कब हुए थे? 1797 में। वफात कब हुई थी? 1869 में। 1869 में, ठीक है। ये आता है कि उनके मौत के बाद, यानी 19 दिन के बाद ये शाये हुआ था। तो देखिए, हमको पूछा गया उर्दू मुअल्ला, तो ये इनका दूसरा खुतूत का मजमुआ है साथियों। तो ये 1869 में शाये हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगले को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत साथियों, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। दिल से तैयारी कीजिए, जी जान लगा के तैयारी कीजिए, और तभी कामयाबी आपको साथियों कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।